बिहार में 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा की परिक्रमा कर चुके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आज पटना में पद यात्रा आयोजित की गई है। इस पद यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। महागठबंधन ने इस कार्यक्रम को वोटर अधिकार मार्च का नाम दिया है। वहीं दरभंगा से भी कई नेता और कार्यकर्ता इस मार्च में शरीक हुए हैं। खासकर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मुन्ना खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अपने क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पटना के गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। ये समापन नहीं है, एक पड़ाव है। जब तक बिहार को न्याय नहीं मिल जाता है, बिहार के मतदाताओं को न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने और चुनाव आयोग ने गरीब गुरबा कमजोर लाचार लोगों का 68 लाख वोट काट दिया है, सरासर अन्याय ही नहीं, सरासर चोरी और डकैती थी। पहले वोट काटते हैं बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए, और फिर उस गरीब गुरबा से कहते हैं कि आप नाम जुड़वाइए, और उसके लिए वो लगातार चक्कर काटता है। कुछ का नाम जुड़ पाता है, कुछ का नाम नहीं जुड़ पाता है। हमारे देश का मतदाता ज्यादातर मतदाता सूची तभी देखता है जिस दिन वो वोट डालने जाता है। इसके लिए ये चोरी और डकैती की जाती है कि मतदाता को पता ही नहीं रहेगा कि उसके घर का 2 वोट कट गया है। अमूमन ये भावना होती है जिसके घर में 7 वोट है, अगर 2 वोट नहीं है तो वो इसको इतनी गंभीरता से बात नहीं लेगा। लेकिन अगर हर घर से 2 वोट 1 वोट काटा जाएगा तो एक एक विधानसभा में 30 हजार, 32 हजार, 40 हजार वोट हर बूथ को मिला करके काटा जा रहा है। ये एक साजिश ही नहीं है, ये चुनाव जिताने हराने के लिए चुनाव आयोग उसमें शामिल है, अधिकारी कर्मचारी शामिल है, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता इनके लिए व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। ये इस देश के खजाने को लूट रहे हैं। ये पहले इस देश में जो सरकारी पैसा था, जो बैंक से पैसा था, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े पैसे वालों को दे दिया गया। फिर उनका पूरा पैसा माफ कर दिया गया, जिसको आप आउटसोर्सिंग से या यूं कह सकते हैं कि जो है राइट अप कर दिया जाता है। फिर हम लोग सैकड़ों लोगों के साथ हायाघाट विधानसभा के क्षेत्र के एकदम चुनिंदा लोगों के साथ, महिलाओं और भाइयों और बुजुर्गों के साथ गांधी मैदान में पहुंचे हुए, ताकि राहुल गांधी ने जो एक नारा लगाया है वोट छोड़ गद्दी छोड़, उसके तहत उनका हम लोग सम्मान के साथ उनका सहयोग करें, उनके हाथ को मजबूत करें, ताकि जो लोग वोट चोरी करके लगातार अपनी सरकार बना रहे हैं और जनता पर दबिश बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा सके, उनके खिलाफ हम लोग सड़क पे लड़ने में इनकी मदद कर सके। और उसमें बड़ा धांधली नजर आया। देखिए, मैं आपको बता दूं साफ तौर पे कि धांधली तो चल रही है। SIR का जो प्रारूप जो 1 अगस्त को आया था, 1 अगस्त के प्रारूप में बहुत सारी धांधली हुई थी, जिसके बारे में DM महोदय को बता दिया गया था। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर उसने सारे प्रारूप में अगर उसने इसको सही नहीं सुधारा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और उसके खिलाफ कलेक्ट्रेट को घेरेंगे। और जैसा दिशा निर्देश राहुल गांधी जी का होगा, हमारे पप्पू यादव जी का होगा, तेजस्वी यादव जी का होगा, उनके साथ कदम में कदम मिला करके आगे हम लोग आंदोलन के लिए बात होंगे। बिल्कुल होगा। लड़ाई यहीं तक थोड़ी थमेगी। लड़ाई का हमने शुरुआत किया था, ये पड़ाव ले रहे हैं राहुल जी। लड़ाई तो आगे चलेगी अभी, क्योंकि जिस तरह से मनमर्जी चल रही है चुनाव आयोग की, जो कि डबल इंजन के सरकार के दबाव में, खासकर नरेंद्र मोदी जी के दबाव में जिस तरह से वोट काटने का काम किया है, उसमें हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और इसका करारा जवाब मिलेगा। चाहे इसकी लड़ाई सड़क से हो, सदन में भी हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी इसकी मजबूती से लड़ाई लड़े, और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। एक ही इंसान है जो इस लड़ाई को मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया, और हम लोग उसके साथ खड़े हैं और बिल्कुल मिलेगा भाई। अब लोग बताइए ना, मोदी जी का जो सभा होता है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, BDO को, CO को, DM को, जीविका को, सबको ड्यूटी दिया जाता है, बस भर भर के आदमी लाओ। क्या राहुल जी के प्रोग्राम में किसी को बोला गया कि बस भर के आदमी लाओ? सब अपनी मर्जी से बाहर निकले। जब मैं उनके साथ दरभंगा से मुजफ्फरपुर निकला, मैंने हाईवे पर लोगों को देखा कैमरा निकाल के खड़े हैं। राहुल जी का यात्रा 10 मिनट पहले निकल गया, पीछे तक लोग ले रहा है कि कितनी गाड़ियां उनके पीछे चल रही है। ये समझ नहीं आता, ये लाई भी भीड़ नहीं है, ये आई भी भीड़ थी, और ये आई भी भीड़ आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ किसी को लाया नहीं गया, सिर्फ अपने जननायक राहुल गांधी जी के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में सिर्फ साक्षी बनने के लिए मौजूद है। देखिए, जिस तरह से
जननायक राहुल गांधी जी ने सासाराम की धरती से 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा, जो संविधान ने हर एक नागरिक को दिया है वोट करने का अधिकार, जिसे वो मोदी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा चोरी किया जा रहा है। जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से बिहार की मासूम जनता का हनन किया गया है, उनके 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उसके विरोध में जननायक राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम वोटर अधिकार यात्रा था, जिसका समापन आज होने वाला है यहाँ पे गांधी मैदान में, जिसकी तैयारी हम लोग कल यहाँ पे पहुंचे हैं रात में, और रात से सारे लोग लगे हुए हैं। अभी राहुल गांधी जी आने वाले हैं, महागठबंधन के सारे नेता आएंगे, पूरे देश से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आए हुए हैं, और इस यात्रा को समापन इस तरह से होना चाहिए कि बिहार में जो शंखनाद उन्होंने किया है वोट चोरी का, उसको लेकर जो आंदोलन एक जन आंदोलन बना है, उसको पूरे बिहार के लोगों का समर्थन है। और कहीं न कहीं चुनाव आयोग और मोदी सरकार बैक फुट पे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर काम में वो पीछे जा रही है।